चढ़कर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सभी साथी आ जावे, विशाल जी के साथ जो भी आए हैं। विशाल जी गिरवानी जो कि हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, आज हमारे बीच उपस्थित सिर पर चढ़कर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतर प्रणेता संका समाधान भावना युक्त प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सुगंध दशमी के अवसर पर हम और आप आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सभागार से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और आदिनाथ चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो, हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान। और आइए हमारे बीच में परियोजना अधिकारी श्रीमान चंद्र कुमार जी सिंघई, गुणायतन के परियोजना अधिकारी श्रीमान चंद्र कुमार जी सिंघई जबलपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। मुकेश जी पाटोदी और साथ में अशोक जी दोषी ये आएंगे सम्माननीय श्रीमान चंद्र कुमार जी सिंघई परियोजना अधिकारी गुणायतन जबलपुर, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे मुकेश जी पाटोदी, अशोक जी दोषी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के पुण्यार्जक परिवार भाई आकाश जी और डॉली जी, ये भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा विनोद जी दोषी और श्रीमती चंदनवाला जी। ये आए हमारे आज के मुख्य पुण्यार्जक भाई आकाश जी और मधु जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, जिन्होंने डॉली क्षमा करना डॉली जी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और गुरुवर इनके बारे में कहना चाहूँगा, सूर्य अस्त के पहले पहले आज की संपूर्ण राशि इन्होंने जमा करा दी है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए अच्छा क्षमा करना, बड़ा नाम याद है। और आइए चलते हैं हम और आप टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान के आगे के कार्यक्रम के बेटे का सम्मान भी करो। दुपट्टा दो ना, दुपट्टा दे दो भैया। विनोद जी इनका भी सम्मान कर दें, शुरू करो। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज निवेदन में आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज उत्तम संयम धर्म का दिन और गुरुवर के चरणों में संघ का समाधान का ये सत्र अपन चलते हैं। कल जहाँ छोड़े थे वहाँ से शुरू कर लेते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सचिन जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे रमेश जी कासलीवाल इंदौर। जिनका नाम बोल दूँ वे खड़े हो जाएं
अगला नाम भी जो बोल दिया वो भी खड़े हो जाए ताकि माइक वहाँ तक पहुँच जाए। ओम बोलिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्ला जी के चरणों में एक शामी। मुनिश्री, ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, जो इस धरातल के सबसे जीनियस व्यक्ति हुए हैं, तो ऐसा लेख में पाया जाता है कि उन्होंने अपने ब्रेन का सबसे मैक्सिमम यूज़ किया है। ही इज़ ओनली द पर्सन इन द वर्ल्ड कि उनके जब दिमाग को मापा गया तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला दिमाग उनका था, जो कि 12-15% से ज़्यादा नहीं निकला साइंटिस्ट कैलकुलेशन में। तो मुनिश्री, हमारे आगम में, हमारे धर्मों में, ग्रंथों में अपने दिमाग और मस्तिष्क को यूज़ करने को लेके ऐसा कुछ विधान है, या हमारे तीर्थंकरों ने ऐसा कुछ 100% उसका यूटिलाइज़ किया है क्या? कृपया शंका का समाधान। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपने दिमाग का उत्कृष्टतम उपयोग किया, और कई जगह 13%, कुछ जगह 15-16% भी कहा जाता है। आम आदमी जो आज की तारीख में मेधावी से मेधावी हैं, एवरेज 2 से 3% ही यूज कर पाते हैं। आपने पूछा है जैन दर्शन की दृष्टि से इसे कैसे देखा जाए। जैन शास्त्रों में एक शब्द आता है क्षयोपशम, यानी हमारे ज्ञान शक्ति के विकास की योग्यता। क्षयोपशम को यदि हम बोल चाल की भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान शक्ति के विकास की योग्यता। शास्त्रों के अनुसार जिसका जितना प्रबल क्षयोपशम होता है उसका ज्ञान उतना प्रखर होता है। क्षयोपशम में हीनाधिकता होती, प्राय लोगों का एवरेज क्षयोपशम होता, उसमें ही तरतमता होती। लेकिन अपनी साधना के विकास से हम अपने ज्ञान का पूर्ण क्षयोपशम कर सकते हैं। एक बहुत रहस्यपूर्ण बात कर रहा हूं। साधना के विकास से ज्ञान के क्षयोपशम का विस्तार किया जा सकता है। कैसे? हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि कोई मुनिराज जब शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं तो उस भूमिका में जाने के पूर्व ही वो पूर्वविद हो जाते, यानी संपूर्ण वाङ्मय के ज्ञाता हो जाते। ये ज्ञान जो उनका विकसित हुआ वो ध्यान की एकाग्रता के परिणाम स्वरूप हुआ। शिवभूति जैसे मुनि महाराज की कहानी आती कि उनको कुछ भी नहीं आता था, एक छोटा सा मंत्र भी याद नहीं था, लेकिन ध्यान की गहराई में डूबे तो संपूर्ण वाङ्मय में पारंगत हो गए, वो शुद्ध पूर्वविद हो गए। तभी उनने शुक्ल ध्यान पाया और तभी उनको निर्वाण की उपलब्धि हुई। तो साधना से ज्ञान में प्रखरता आती है। 13 या 15 या 16% ज्ञान के बल पर आइंस्टीन ने तहलका मचा दिया। जब हम अपने मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग करेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा जो हमारे परमात्मा को। तो ये किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। और ऐसी प्रतिभा को बोलते कर्मजा प्रज्ञा, पुरुषार्थ जन्य परम प्रज्ञा। 4 प्रकार के ज्ञान का आगम में विधान है। औत्पत्ति की, वैनय की, कर्मजा और पारिणामी की। जन्मजात उत्पत्ति से ही कई लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं औत्पत्ति की प्रज्ञा। कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो अपने आप परिणाम से हमें प्राप्त होता है। एक ज्ञान हमें विनय से प्राप्त होता है, और एक ज्ञान जो हम अपने पुरुषार्थ के बल पर उद्घाटित करते हैं। तो ये बात सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास कर सकता है
सतत अभ्यास के बल पर, सतत पुरुषार्थ के बल पर। यदि सतत अभ्यास रहे, पुरुषार्थ जारी रहे, तो अपने ज्ञान का विकास जरूर किया जा सकता है। इसलिए हम ज्ञान का विकास महाराज जी आपका आशीर्वाद क्षय अवसर की उपलब्धि हो। नमोस्तुते। मैं देख रहा हूँ अपने अतिथि यहाँ आए हुए हैं। पहले श्रीफल मंडल में चढ़वा। हमारे बीच में श्रीमान तुलसी राम जी शिलावट, जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, विधायक शावेर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीफल चढ़ा के जिनेन्द्र प्रभु की वंदना करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा तुलसी जी को परम पूज्य मुनिवर केसी चरण वंदन करते गुरु वंदना के लिए। इसी क्रम में श्री देवकी नंदन जी शिलावट, प्रकाश हॉकी क्लब, एक्साइज कमिश्नर जो हमारे बीच में हैं, ये भी श्रीफल चढ़ा के देव वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। टीनू जैन पूर्व पार्षद, इनसे भी चाहूँगा श्रीफल चढ़ा के प्रभु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा श्रीमान तुलसी राम जी शिलावट, जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, जो कि सावेर क्षेत्र से विधायक हैं। लिख के दो अलग से, इसमें लिख के दो, लिख के दो। और इसी क्रम में देवकी नंदन जी शिलावट, प्रकाश हॉकी क्लब, श्रीमान तुलसी राम जी शिलावट, जल संसाधन मंत्री। के बाद हाँ जी, इसी क्रम में देवकी नंदन जी शिलावट, प्रकाश हॉकी क्लब, एक्साइज कमिश्नर इंदौर हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए श्रीफल चढ़ा के। और मैं हमारे महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी चाहूँगा हमारे सम्मानीय अतिथियों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। डॉक्टर महेश सोनगिरा ये भी श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आइए मैं सर्वप्रथम श्री राम तुलसी राम जी शिलावट को आमंत्रित करूँगा हमारे महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करने के लिए। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स प्रचार समिति के, और साथ में नवीन जी गोदा ये आएंगे। सम्मानित तुलसी जी शिलावट का हमारे कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हाँ जी, महोत्सव अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोदा, तुलसी जी को यहाँ पर ले आ जाए। आई साहब। और इनके सम्मान के लिए राहुल जी स्पोर्ट्स, साथ में नवीन जी गोदा महोत्सव अध्यक्ष, ये सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप तुलसी राम जी शिलावट, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जो कि सावेर क्षेत्र के विधायक हैं, इनके सम्मान में चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे बीच में श्रीमान देवकी नंदन शिलावट, प्रकाश हॉकी क्लब, एक्साइज कमिश्नर इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएँ और हमारे महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे मुकेश जी पाटोदी यजमान और अशोक जी दोषी। दो नाम, दो और है ना। आइए श्रीमान देवकी नंदन शिलावट, एक मिनट। श्रीमान देवकी नंदन शिलावट, प्रकाश हॉकी क्लब, एक्साइज कमिश्नर हमारे उपस्थित हैं। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटोदी और अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी। भैया आप आइए ना, भैया अशोक जी इनका करना। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर महेश सोनागिरा बेबी आए परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे महोत्सव कमेटी के महामंत्री हर्ष जी, स्वागताध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र जी शेट्टी। आइए हर्ष जी और साथ में स्वागताध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र जी शेट्टी। और इसी क्रम में हमारे जैन समाज की दोनों तीनों भैया पूर्व पार्षद हमारे बीच उपस्थित हैं। बेबी आए हमारे महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करने के लिए। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे धर्म प्रवाह समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी गोधा। और आइए दिलीप जी गोदा हमारे भाई तीनों भैया पूर्व पार्षद, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा पीयूष जी पारे, बेबी आए हमारे महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए मैं एक बार उन्हें आवाज़ दूंगा हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र जी सेठी। और साथ में विनोद जी दोषी आप भी आ जावे पीयूष जी का सम्मान करने के लिए। और मैं चाहूँगा आप इसी क्रम में अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा गुलाब सिंह चौहान वे आएँ
और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक परिवार से भाई सौरभ जी उपकार आ जाएं। आइए साहब चौहान जी, इनके सम्मान के लिए आवाज़ दिए हैं भाई सौरभ जी। आइए चौहान जी का सम्मान करने के लिए आवाज़ दी है मैंने सौरभ जी, उपकार परिवार सागर। आपकी तालियां बहुत कम बज रही हैं। और आइए चलते हैं सम्मान के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए पुनः संघ का समाधान की ओर चलते हैं। निवेदन करूंगा और संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के महोत्सव अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा वे आए हमारे अतिथियों का परिचय सबके बीच में रखें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच इंदौर शहर के लाडले, सबके मन में बसने वाले और सांवेर क्षेत्र के हर घर में तुलसी ब्याह का नाम लेने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय तुलसी सिलावट जी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ हम उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। उनने जो कर्म किया है, उन्होंने जो सांवेर क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों को बदला है, एक ऐसा उनका कर्म करने का, उनका इस तरह का कार्य करने का है कि उन्होंने सांवेर क्षेत्र को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जहाँ सांवेरों में ज़मीनों की कीमत 5 से 10 लाख थी, आज 3 से 4 करोड़ रुपए ऊपर हो गई है, क्योंकि हर खेत में पानी, नर्मदा का पानी हर खेत में पहुँचाने का, और ऐसे कई उपलब्धियाँ हैं, ऐसे कई रोड और कई व्यवस्थाएं में हमारे तुलसी भैया ने एक पूरे क्षेत्र को बदला है। और अब तो साथ साथ पूरे शहर की दिशा और दशा बदलने के लिए भी अग्रिमता से हमारे बड़े भाई तुलसी भैया उसमें भूमिका निभाते हैं। मैं चाहूँगा हमारे इनके साथ में हमारे जो मीडिया जगत के दोनों हमारे ब्रदर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी एमपी न्यूज़ से हैं और हमारे पीयूष भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एमपी न्यूज़ से जो सच्ची और सच्ची खबर आती है वो हमारे आदरणीय सोनकरा जी बिल्कुल पूरे शहर में देते हैं, और साथ में पीयूष जी भी हैं। दोनों भाई हमारे बहुत अच्छे से शहर को जगाने का और उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा गुरुदेव आप ध्यान आकर्षण की, अगर तुलसी भैया 2 शब्द आपकी इजाज़त हो तो मैं चाहूँगा भाई साहब 2 शब्द धर्म प्रभावना समिति और हमारे समाज के उत्थान और उद्धार के लिए 2 शब्द करें। कभी सभी जीवन में वो भी क्षण आते हैं जहाँ संत हों तो तुलसी के बोलने का कोई औचित्य नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में विद्यासागर महाराज की और जोर से जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश कर रहा था, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक आस्था, धर्म और संस्कृति का भाव एहसास हो। जिस मंच पर प्रमाण सागर जी जैसे संत हों तो ये अनुभूति यही होगी। मैं पूरे इंदौर की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे क्षमा चाहता हूं। ये तुलसी आपके आंगन की है। हमारी अपनी संस्कृति में तुलसी बोधो तो आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। अब यहाँ तुलसी स्वयं आ गई है। मैं जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व सागर हो उनके सामने
सागर के सामने बूंद डालने की गुस्ताखी तुलसी सिलावट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं इंदौर नवीन जी का मैं कृतज्ञ हूँ कि इस पवित्र स्थान पर इस संत के चरणों में लाकर आपने दर्शन कराया है। मेरे जीवन का वो पल, मेरे जीवन का वो क्षण मेरे दिल और दिमाग के पटल पर कभी भूलने वाला नहीं है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये महाल्या की नगरी है, ये धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, ये आस्था की नगरी है, ये उद्योग की नगरी है, ये स्वास्थ्य की नगरी है, ये शिक्षा की नगरी है और सबसे बढ़कर स्वच्छता की नगरी है। उस नगरी में स्वामी जी आप आए हैं, सागर साथ में हो, तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा आशीष हमारे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से आप सबकी ओर से स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस व्यक्ति का नाम प्रमाण भी हो और सागर भी हो, किसी के प्रमाण की आवश्यकता है क्या? मैं स्वामी जी आपसे ये याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीष मिले। इंदौर जब भी कुछ करता है, अकल्पनीय करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है, और आपने आकर इस इंदौर माँ अहिल्या की नगरी में चतुर्मास कर और आशीष दिया है और चार चांद लगाए हैं। मैं फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आपके आशीष से विकास और प्रगति बढ़े। जिए और जीनो दे का नारा हम लोग सार्थक करें। फिर से आपके चरणों में प्रणाम। ओ, अभी आप तुलसी जी को सुन रहे थे। सुनते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मंत्री बोल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई श्रद्धालु बोल रहा है। और हमारी संस्कृति में तुलसी शब्द के साथ कुछ ऐसा वैशिष्ट स्वाभाविक रूप से जुड़ गया। एक तुलसी जो हमारे आंगन के चौरे में रहकर हमारे घर के बाहरी वातावरण को स्वच्छ बनाती है, तो एक तुलसी जो हमारे हृदय में उतरकर हमारे सारे जीवन को पवित्र बनाता है। तुलसीदास जी ने जो अपने ग्रंथों के माध्यम से हम सबको दिया, तो एक भक्त का आदर्श दिया। और यदि व्यक्ति के हृदय में बाहर और भीतर की स्वच्छता घटित हो जाए, तो मान करके चलना, उसके अंदर न केवल एक भक्त की अपितु भगवान की प्रतिष्ठा हो गई। भगवत्ता की प्रतिष्ठा उसमें है। ये आप लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि पिछले 6-7 वर्षों से इंदौर शहर भारत के स्वच्छ शहर में नंबर 1 बन रहा है। ये एक उपलब्धि है, लेकिन मैं इसे आधी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि ये बाहर की स्वच्छता है।
हमें बाहर की स्वच्छता के साथ साथ भीतर की स्वच्छता की भी जरूरत है। और भीतर की स्वच्छता के लिए हमें अपने भीतर किसी तुलसीदास को बिठाने की जरूरत है। एक भक्त को अपने हृदय में बिठा दूं, अपने अंदर एक भक्त को जन्म दे दूं, तब हम भगवान को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्राप्त कर पाएंगे। संतों की कृपा से हमारे हृदय में यह सब घटित होता है। संतों के समागम से हम संत बने या न बने, सज्जन और जरूर बन सकते हैं। और संत समागम से यदि सज्जनता हमारे भीतर आ गई तो हमने अपने जीवन को धन्य कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। तो अपने अंतरंग में हमें उसी सज्जनता को उद्घाटित करना है। आप सरकार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप पहले भी मेरे पास आए थे, जब 52 गजा में था शायद, या रतलाम में था। एक लंबे अंतराल के बाद शायद भोपाल भी आए थे, भोपाल भी आए। एक लंबे अंतराल के बाद आज यहाँ आने का योग बना। मैं तो सभी राजनेताओं से कहना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो आनंद भवन है ना, आनंद भवन ही है शायद, आनंद भवन, वहाँ जा रहे थे, चढ़ रहे थे। साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। अचानक नेहरू जी का पांव लड़खड़ा है, निराला जी ने पकड़ लिया, थाम लिया। नेहरू जी के पांव लड़खड़ाए, निराला जी ने उन्हें थाम लिया। तो नेहरू जी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा हुआ आपने हमें थाम लिया, अन्यथा मैं गिर जाता। अच्छा हुआ आपने मुझे थाम लिया, अन्यथा मैं गिर जाता। निराला जी ने कहा, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाई है, संतों और साहित्यकारों ने उसे थामा। तो बस मैं सभी राजनेताओं से कहता हूँ, अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए समय समय पर संतों का आशीर्वाद लेते रहे, ताकि वो थमे रहे, स्थिरता बनाए रहे। और संतों के चरणों में जब भी आए तो नेता बनकर ना आए, श्रद्धालु बन कर के आए, जैसे तुलसी भाई आए। और ये भाव जुड़ा रहे, अंदर से प्रेरणा बनी रहे, तो सारी बातें सहज रूप से उद्घाटित होगी। आपने जो विचार व्यक्त किए, जो भाव व्यक्त किए, मैं मानता हूँ ये मुख के उद्गार नहीं हैं, ये अंतर के भाव हैं। और ऐसे ही भाव हमेशा बने रहे, यही आशीर्वाद। हाँ, आज अपनी अनुकूलता देख लो, अगर जाना है तो जाने दो। आज की शंका समाधान में एक प्रश्न तुलसी जी सिलावट जी वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं, जो जल संसाधन मंत्री है। स्वामी जी, मेरी याचना यह है, आपके विश्वास को, आपके संदेश को, आपकी प्रेरणा को, आपके लक्ष्य को, आपके उद्देश्य को मैं कैसे आप तक पहुंचा पाऊं, ये आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात कही है। हमारे संदेश को आगे कैसे बढ़ा सकूं, तो मैं तो इतना ही कहता हूं, अपनी बैटरी हमेशा चार्ज रखो, फंक्शन चलता रहेगा। धन्यवाद। चलिए आगे
अपनी संख्या के साथ में यहाँ बुला रहा हूँ डॉक्टर सोन ग्रह जी जो MPTV से, और उनके साथ में श्री पीयूष जी पारे MPTV, और पूज्य महाराज श्री जी का ये इंटरव्यू ले चुके और उसको पूरे राज्य भर में इन्होंने प्रसारित भी किया। जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें डॉक्टर सोन ग्रह जी और श्री पीयूष जी पारे। अभी अपने प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज श्री जी से। परम पूज्य मुनिश्री, आपके चरणों में मैं सादर प्रणाम नमन अर्पित करता हूं और इस मंच पर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे कई प्रश्नों के जो उत्तर पाए हैं उससे जीवन को एक नई दिशा और नई ऊर्जा का उसमें संचार हुआ है। मेरा प्रश्न आज, चूँकि मैं भी युवा हूं तो युवाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला है, और चूँकि ये शंका समाधान का मंच है तो चाहूँगा कि इसका समाधान देश के करोड़ों लाखों युवाओं तक पहुँचे। आज का ये जो दौर है, कहा जाता है, जैसा कि आपका परम पूज्य जी नाम है प्रमाण सागर जी महाराज, तो आज का युवा प्रमाण की खातिर जो है मेहनत कर रहा है, प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, डिग्रियों तक पहुंच रहा है, प्रमाण प्राप्त कर रहा है, लेकिन इस भव सागर में उसकी जो नाव है वो तनाव के चलते डगमगा रही है। तो इस युवा को कैसे आप दृष्टि देंगे कि उसकी नाव में ये जो तनाव आया है उसको दूर किया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। आपके उत्तर में तो पहला उत्तर तो मैं ये दूंगा कि हम अपने जीवन की प्रगति का प्रमाण किसी और से न लें, खुद को खुद में साबित करने की कोशिश करें, ताकि हमें प्रमाण पत्र की जरूरत ना पड़े, हम खुद में प्रमाण बन जाए। पहला प्रमाण, हम खुद को खुद में साबित करेंगे तब प्रमाण होंगे, और ये तब संभव होगा जब मनुष्य डिग्रियों का व्यामोह छोड़कर अपनी योग्यता और क्षमता प्रतिभा का चरम और परम विकास करेगा। मैं सभी युवाओं से कहता हूँ, ये व्यामोह छोड़ो। आज भी दुनिया में ऐसे अनेक सफलतम लोग हैं जिनके पास कोई डिग्रियाँ नहीं है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी टॉपर उनके पास पलते हैं। इसलिए ये व्यामोह छोड़िए। ये तो केवल एक अदद और नौकरी के पीछे लोग लगते हैं और इस तरह का तनाव मन में लाते हैं। पढ़ाई का मतलब केवल सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है। पढ़ाई यानी शिक्षा, और शिक्षा का सच्चा अर्थ तो अपनी योग्यता और प्रतिभा का विकास है, वो उन्हें बढ़ाए। दूसरी बात, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल किताबी ज्ञान है। हमें किताबी ज्ञान के साथ जीवन के विज्ञान को भी जानना चाहिए। हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो सीख लेते हैं, लेकिन समाधान की बातें नहीं सीख पाते हैं। हमें ज्ञान की बातें के साथ समाधान की बातें सीखना जरूरी है। और ये समाधान की बातें कब आएगी? जब हम मनस्थिति और परिस्थिति के बीच सामंजस्य बिठालना सीख पाएंगे। तनाव कब होता है? जब हमारी मनस्थिति कुछ और होती है, परिस्थितियाँ कुछ और होती है। मनस्थिति और परिस्थिति में सामंजस्य नहीं बन पाता, हमारा चित्त तनावग्रस्त होता है और जीवन की नाव डूबने लगती है। लेकिन जब हम मनस्थिति और परिस्थिति में सामंजस्य बिठा लेते हैं तो तनाव का तह हट जाता है और नाव पार लग जाती है। ये हम करने की कोशिश। और पीयूष जी पारे MPTV जाना चाहेंगे, जाने दो इन लोगों को। हाँ ठीक ठीक, चलिए। आज के जो इस पूरे दिन भर की पुण्यार्जक वो है आकाश डॉली जैन, विजयनगर इंदौर। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में प्रदीप जी काला रांची तैयार रहेंगे। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, जीवन में आचार्य एवं संघस्थ साधुओं का सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा मिलने के बाद भी जीवन में विषम परिस्थितियों में धार्मिक एवं व्यावहारिक क्रियाओं में विशुद्धि में कमी आ जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? निवेदन है कृपया 4 बातों से मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। देखो, आपका अनुभव होगा
जब आप लोगों के पास मोबाइल होती, डिस्चार्ज होती तो क्या करते, चार्ज करते, है ना, और 2 घंटा 4 घंटा लगाते होंगे, चार्ज हो जाता है, फिर आप निश्चिंत होते हैं कि मेरी बैटरी फुल चार्ज है, अपना काम हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपने रात में बैटरी को चार्ज में लगाया, मोबाइल को रात भर चार्ज हुआ, लगाते समय आपने देख भी लिया कि बैटरी चार्जिंग में आई कि नहीं आई, और सुबह उठाया, मोबाइल लेके चले और पता लगा कि मोबाइल तो 0 है। हुआ है कभी ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि भूल जाते स्विच ऑन। हाँ, नहीं, स्विच भी ऑन किया आपने, सब कुछ किया, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कांटेक्ट लूज था। पिन में आपने प्लग को घुसाया, प्लग इन किया, लेकिन कांटेक्ट लूज होने के कारण वो बैटरी चार्ज नहीं हो पाई। तो मैं उन सब लोगों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि गुरुओं के सानिध्य में आने के बाद भी बैटरी चार्ज नहीं दिखती तो समझना अभी कांटेक्ट लूज है। इसको अच्छा बनाओ, अपने आप बैटरी चार्ज होगी। अरे पूरा जीवन गुरुओं के सानिध्य में बिताने के बाद भी अगर बदलाव नहीं आया तो हमसे भागा कौन होगा? इसलिए अब अपना कनेक्शन ठीक करने की आवश्यकता है। प्रदीप जी, हाँ नमोस्तु महाराज। दीजिए। अगला प्रश्न कर रहे हैं, सराज क्षेत्र में एक नई ज्योति का प्रादुर्भाव कर रहे हैं और वहाँ जला रहे हैं। आज लगभग 45 स्थानों पर 60 विद्वान वहाँ पर धर्म का डंका फहरा रहे हैं। प्रदीप कुमार जी काला, रांची, जो डुनाइतन के संपर्क प्रमुख है, और उनके साथ में जम्बू कुमार जी, प्रियंक जी, पाटनी, इंदौर। जी आइए, आ जाए। जम्बू कुमार जी, प्रियंक जी, पाटनी, इंदौर। आप अपना पूछो। मैं अपना पूछ लेता हूँ। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ आकर के मन बहुत व्याकुल हो गया है। समाधान होना चाहिए था लेकिन व्याकुलता बढ़ गई है। आपने विगत दिनों में बताया कि साथ में कुछ जाएगा नहीं, और मैंने तो अपना पूरा जीवन, बचपन में चाहे पढ़ाई की तो धन कमाने के लिए, जवानी पूरी की पूरी धन कमाने में लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी गुरुदेव। और अब ऐसा लग रहा है कि उस धन का 80% भी मैं भोग उपभोग कर नहीं पाऊंगा, और शायद मजबूरी में अपने बच्चों को देकर के जाना होगा। आप बता रहे थे कोई ऐसा तरीका है कि साथ में भी जा सकता है, लेकिन तत्वार सूत्र में तो आपने बताया कि सिर्फ कार्बन शरीर और तेजस शरीर ही जाएगा। तो फिर ये धन संपत्ति में धर्म संपत्ति के रूप में साथ ले जाना चाहता हूँ गुरुदेव, क्या तरीका होगा? मार्गदर्शन करें गुरुदेव। बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार इनका इस भाव से स्वागत कीजिए कि इनके अंदर व्याकुलता तो हुई, और अगर असल में व्याकुलता है तो ये शुभ लक्षण। हालांकि मैं कहूँगा कि प्रदीप भाई का जीवन आप सबके लिए एक प्रेरणा बन सकता है। इनका काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार, फाइनेंस का, कंसल्टेंसी का और म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, मुझे नहीं मालूम क्या क्या, लेकिन मुझे मालूम है इनका काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार रहा। लेकिन इन्होंने 60 वर्ष की उम्र पार करते ही अपना रिटायरमेंट लेकर सारा व्यापारिक कार्यभार अपने बेटे के ऊपर सौंप दिया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सुव्यवस्थित कारोबार को संतान को सौंप कर रिटायर होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। इनने जो काम किया है एक अनुकरणीय पहल है, इसलिए एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और उसके बाद निठल्ले नहीं बैठे, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में और गतिविधियों में अपनी भागीदारी देकर धर्म प्रभावना के कार्य में लगे हैं और कल्याण के पथ पर चल रहे। बहुत अच्छी बात है। आज आपके मन में जो बात आई कि मेरे द्वारा जोड़ा गया धन मेरे साथ जाएगा नहीं, और जाएगा तो कैसे जाएगा,
तेजस और कार्बन शरीर ही जाता है, तो ये कैसे जाएगा? ध्यान रखो, ये जो कार्बन शरीर है ना, ये है क्या? हमारी करनी का समूह ही कार्बन समूह शरीर है, अलग से नहीं है। क्या है? हमारे करनी जो हम करते हैं उसका ही तो पुंज है कार्बन शरीर, जो हमारे संस्कारों का शरीर है, जो हम 24 घंटे अच्छी बुरी प्रवृत्तियां करते हैं, उससे जो हमारे संस्कार निर्मित होते हैं, वो संस्कार के शरीर का नाम कार्बन शरीर है। तो यदि हमने अपनी संपत्ति जोड़ी, पाप किया तो पाप साथ में जाएगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी। संपत्ति करके हमने जो दान किया, संपत्ति जोड़ी, दान किया, दान की भी संपत्ति तो यहीं कहीं लग जाएगी, लेकिन दान में अर्पित करने के निमित्त से जो पुण्य की संपत्ति आएगी वो हमारी आत्मा में जुड़ेगी और वही कार्बन शरीर के साथ जाकर नया साम्राज्य प्रदान करेगी। जी गुरुदेव। इसलिए आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था करेंसी एक्सचेंज हो जाती है, समझ गए? देखिए, पाप को पुण्य में बदलने की टेक्निक बता दूं? जी गुरुदेव। अभी बता देता हूँ। जी गुरुदेव। बड़ी जी टेक्निक है। आपके जेब में जो पैसा है थोड़ा बहुत निकालो, बस ठीक है, दिखा दो है। ये पैसा को क्या बोलते हैं हम? करेंसी। नहीं, करेंसी नहीं, धर्म की दृष्टि से क्या बोलते हैं? 5 पापों में क्या बोलते हैं? परिग्रह। परिग्रह। परिग्रह क्या है? पाप है गुरुदेव। जब तक आपके जेब में ये पैसा है, क्या है? परिग्रह है। परिग्रह है ना जी? परिग्रह। जेब में पैसा है तब तक ये परिग्रह है, परिग्रह पाप है। और जेब से ये पैसा निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डाला तो क्या बन गया? क्या बन गया? पुण्य बन गया। दान बना ना? दान हो गया। पाप क्या बन गया? दान। दान। परिग्रह था पाप, दान है पुण्य। तो पाप को पुण्य में बदलने की टेक्निक इतनी अच्छी है, ले लो, अपना लो, सब निकाल के डाल दो वो पुण्य जो धरे हो पाप। इतना ही तो समझना है, ठीक है ना? गुरुदेव, इतना आसान नहीं है छोड़ना। हाँ, और गहराई से समझाना होगा, इतना आसान नहीं है। देखो, सुनो सुनो जी, समझने वाले के लिए बहुत आसान है, ना समझो के लिए पूरी जिंदगी समझाओ तो कम है। हम तो इतना सुने बिना भी समझ लिए और सब छोड़ दिए, अब तुम अपनी जानो। जी गुरुदेव। जम्बू कुमार जी, प्रियांक जी पाटनी, इंदौर, वे अपनी जिज्ञासा रखे हैं। आपके चरणों और में उसके बाद रमेश जी कासलीवाल, इंदौर। गुरुदेव, आपके इंदौर आगमन से मेरा परिवार अत्यंत प्रफुल्लित है। हम गुणायतन के ट्रस्टी भी बने हैं। मुझे बताया गया है कि गुणायतन एक अनोखी संरचना है। गुरुदेव, मेरा परिवार जानना चाहता है गुणायतन की विशेषता क्या है? देखिए, गुणायतन से संबद्ध आपने सवाल पूछा पर मैं देख रहा हूँ आज धूप दशमी के कारण लोग यहाँ कम। बताने को तो आज भी बता सकता हूँ, पर मुझे मालूम है आप लोग फिर कल परसों पूछोगे, तो क्यों ना एक दिन बाद बताऊँ? ज़्यादा अच्छा होगा कि आज ही बताना पड़ेगा। हम कल के बाद फिर इसे बताएंगे, लेकिन ये मैं इतना कह सकता हूँ, एक पंक्ति में आपकी संतुष्टि के लिए गुणायतन क्या है, तो जीवन के गुणात्मक विकास का सबल आधार। समझ गए? वो गुणायतन है, किस भांति हमारे जीवन का विकास करता है। बहुत आयत लोग जानते, जो नहीं जानते उनकी चर्चा भी मैं आने वाले दिनों में आप सबसे करूँ। ओ रमेश जी कासलीवाल उपस्थित हैं। डॉक्टर मनोज जी जैन, गंगापुर सिटी, राजस्थान, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर वीणा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हमारे परिणामों की विशुद्धि इतनी अच्छी होती है कि हमको बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो विशुद्धि के परिणाम स्थिर नहीं रह पाते। उसके पश्चात तुरंत संक्लेश के परिणाम या थोड़ा सा वो डाउन हो जाते हैं जो है, और उसके बाद कुछ समय बाद फिर भी शुद्धि बनती है।
तो ये निरंतर मैंने आचार्य श्री के प्रवचनों में भी सुना है कि जो है जो मोक्ष मार्ग में भी इसी प्रकार से रहता है कि कभी विशुद्धि और कभी संकल्प। देखो ये हमारे मन का स्वभाव चढ़ता उतरता रहता है। तो जब चढ़े तो पूरा मज़ा ले लो और उतरे तो फिर चौंक जाओ, वापस चढ़ाने की कोशिश करो। जब जब हमारी विशुद्धि घटने लगे तो उस आलम्बन को अपनाओ जिससे अपनी विशुद्धि बढ़ती है। नमस्ते नमस्ते। हाँ, डॉक्टर वीणा जैन, स्त्री रोड से जबलपुर, और उसके बाद में यस मनाली सिटी, बड़वानी 52 गजा। पहले से माइक पहुंचा दें, आगे वाले पहले से खड़े हो जाएं, टाइम समय कम अब। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। समस्तुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है, आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि हम अपने कार्यस्थल पर, समाज में, परिवार में किस तरह से व्यवहार करें या आचरण करें कि लोग हमें एक आदर्श जैन माने, जो कि नॉन जैन है, जो हमारे बहुत सुंदर। कार्यस्थल, समाज और व्यवहार में किस तरह का आचरण करें कि लोग हमें एक आदर्श जैन माने। मैं 4 बातें कहूँगा, आप कहीं भी रहें तो इन 4 बातों को अपना करके चलें। पहली बात, व्यवहार में विनम्रता। दूसरी बात, वाणी में मधुरता। तीसरी बात, आचार में पवित्रता। और चौथी बात, वचनों में प्रामाणिकता। ये 4 बातें अपना लीजिए, सब आपको आदर्श जैन माने। चलिए। यस मनाली सिटी, बड़वानी 52 गजा। आज 6वां उपवास है, जोरदार ताली बजा दीजिए। 10 उपवास की भावना रख रही है और पूज्य गुरुवर के चरणों में। और उसके बाद में इस पूरे धर्म प्रभावन समिति के स्वागताध्यक्ष योगेंद्र सरोजी सेठी, जो गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु मुनिवर। महाराज श्री, हम उपवास करते हुए शरीर को तो तपाते हैं, परंतु हम मन को तपा रहे हैं सही से, ये कैसे सुनिश्चित करें? अर्थात चित्त को धर्म मार्ग में किस प्रकार लगाए कि अपने उपास को सही रूप में सार्थक कर सकें? देखिए, बहुत सुंदर है, हम शरीर को तपा रहे हैं। पहले तो जितने लोग उपवास कर रहे हैं उन सब का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। तन को तपाना सरल है, मन को तपाना बहुत कठिन है। और हमारा मन तपा है या नहीं, उसकी एक ही कसौटी है, हमारे मन में क्षमता आई कि नहीं। मन की क्षमता ही सबसे बड़ा तप है। क्षमता के अभाव में तप नहीं होता। ओ हाँ, योगेंद्र सरोजी सिटी। हाँ, और उसके बाद में अब माइक जाएगा सीधा भैया जी के पास। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, ये बीजाक्षर क्या है? क्या ये समोशरण में विराजमान अरिहंत भगवानों की ओंकारमय वाणी है, द्वादशांग वाणी है? उसका क्या डिकोड है, कोई फॉर्मूला है? क्या ये पूरे 3 लोक में, ब्रह्मांड में फैला हुआ है, व्याप्त है? क्या बीजाक्षर या बीज मंत्र जाप करने से हमें कोई प्रकार की सिद्धि या शांति आदि प्राप्त हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, बीजाक्षर अगर हम बहुत चालू शब्दों में कहें तो जैसे एक बीज के भीतर वृक्ष छिपा रहता है, वैसे ही एक बीज ऐसा जो देखने को एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा अक्षर है, पर जिसमें अनंत शक्ति के प्रस्फोटन की संभावना, उसको बोलते हैं बीजाक्षर। हमारे तीर्थंकर परमात्मा का जो उपदेश है ओंकारात्मक है, और ओंकार को हम बीज के रूप में भी लेते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम ऐम आदि ये सब बीज मंत्र हैं। जिन मंत्रों में अनंत शक्ति को प्रस्फुटित किया जा सकता है, वे सब बीज मंत्र हैं। हमारे गणधर परमेष्ठी को एक रिद्धि होती है जिसको बोलते हैं बीज बुद्धि। एक पद से अनंत अर्थ को जानने की सामर्थ्य जिनके अंदर है, तो ये बीजाक्षर है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। साधना के बल पर ये सब चीज़ें विकसित की जा सकती है। बीज बुद्धि रिद्धि भी होती है। तो बीज मंत्रों की आराधना हमारे लिए बहुत लाभदायी होती है, लेकिन कोई भी बीज मंत्र गुरु के परामर्श के बिना अपनाना उचित नहीं है। ठीक है? क्या ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है क्या? बिल्कुल, उसको डिकोड कर सकते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता,
अभी कुछ दिन पहले भी एक सवाल आया था। आज भी हम तीर्थंकर भगवान की वाणी को संग्रहित कर सकते हैं। वे एक लंबे समय तक टिका रहता है, शब्द पूरे ब्रह्मांड में चलते हैं और बीज मंत्रों की शक्तियाँ उसी से उद्घाटित। क्या भावना योग में भी इस बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है? भावना योग में भी इस बीज मंत्र हाँ, ये सब बीज ही है। जो हम मूल पदों का प्रयोग करते हैं वो बीज जैसे हैं। नमोस्तु। नमोस्तु। देखिए, कल के कार्यक्रम के विषय में एक जानकारी अब अशोक भैया देंगे। कल के विषय में इतना मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा, चूँकि समय हो रहा है। उसके बाद सुशीला जी का भी सवाल होगा। कल आपके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव यहाँ पधार रहे हैं, ऐसी सूचना मिली। और आज कल भी आए थे, आज भी पूरा प्रशासनिक अमला इस स्थल का निरीक्षण करके गया है। और कल के विषय में मैं आप सबसे कहूँगा कि कल 5 बजे से 6 बजे तक का ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा और 1 घंटे मुख्यमंत्री जी रहेंगे 5 से 6। इसलिए सभी शिविरार्थी और आम जन 5 बजे के पहले यहाँ आएंगे। शिविर 4:30 बजे से तो आपका प्रतिक्रमण चालू हो ही जाएगा। 3:30 पे हम लोग तत्वार सूद छोड़ देंगे। 4:30 से प्रतिक्रमण चालू होगा और 5 बजे से ये शंका समाधान का विशेष कार्यक्रम होगा। और ये कार्यक्रम कल होगा जिसमें मुख्यमंत्री जी तो आएंगे ही, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के अनेक सहयोगी होंगे और हेल्थ ऑफ इंदौर एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होगी जिसमें हजारों सैंपल्स लेकर लोगों की चिकित्सा का ध्यान किया जाएगा और उनमें भावना योग का प्रयोग भी किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और मुझे इस मंच में आने से पूर्व ये जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री जी ने बाकी सारे कार्यक्रमों को निरस्त किया है। कल केवल और केवल मोथा भवन का ये कार्यक्रम है जो चातुर्मास के कार्यक्रम में वो विशेष रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के अभाव लेकर आ रहे हैं। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं और समय पर उपस्थिति दिखाएं। अशोक भैया, विधान की सूचना संक्षेप में। आइएगा बंधु, आप सभी को विदित है इंदौर महानगर में पहली बार 108 मंडलीय सिद्धों की आराधना का सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 108 मंडलों के पुण्यार्जक लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं। इंदौर महानगर में रहने वाले और जो इस समय चैनल के माध्यम से पारस चैनल, जनवाणी, आदिनाथ, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके लिए भी यह सौभाग्य है कि आप इंदौर महानगर में आयोजित 7 नवंबर से 15 नवंबर के 108 मंडलीय मूल संस्कृत भाषा के सिद्धचक महामंडल विधान में अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं इंद्र इंद्राणी के रूप में। और अगर आप अपना मंडल भी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जिन किन्हीं के भी मंडल किन्हीं कारणों से अगर निरस्त होते हैं तो आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है कि आपकी राशि अगर जमा हो जाती है मंडल की, टोकन मनी के रूप में भी अगर राशि जमा हो जाती है तो आपका मंडल सुनिश्चित माना जाएगा। जो इंद्र इंद्राणी के रूप में विधान में अपनी सहभागिता देंगे उनके लिए 21,000 रुपये की राशि की घोषणा की गई है। जोड़ी के साथ में इंद्र और इंद्राणी होना चाहिए। इंद्राणी प्लस होंगी तो आपके लिए एकल राशि की जो व्यवस्था है वही व्यवस्था आपके लिए होगी। जोड़े के साथ में अगर आप सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो समिति की ओर से आपको वस्त्र, भोजन और द्रव्य सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। आवास की व्यवस्था आपको स्वयं ही सुनिश्चित करना होगी। एकल के रूप में 11,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है। सामान्य इंद्राणी सामान्य महिला के रूप में या सामान्य पुरुष वर्ग के रूप में आप इसमें अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं, सौभाग्य ले सकते हैं। बंधुओं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, विधान के बाद पहली बार 108 रथ यात्राओं के माध्यम से एक इतिहास लिखा जाएगा जो इंदौर महानगर में होगा। ये स्वर्णिम इतिहास का, स्वर्णिम सौभाग्य का समय है कि आप 108 रथ यात्राओं के साक्षी बनेंगे। आप उसमें अपना सौभाग्य अर्जित कर सकेंगे
और इसीलिए मैं फिर एक सवाल निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप इस विधान में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिएगा। पहला मौका, पहला अवसर इंदौर महानगर में रहने वाले आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आपका आवास यहीं पर है, आपका घर यहीं पर है, इसलिए आप अपना स्थान सुनिश्चित कीजिएगा और जल्दी करिएगा, क्योंकि बाहर वालों की बड़ी संख्या में लगातार उनकी राशियां भी जमा हो रही हैं और नाम भी आ रहे हैं। इसलिए बंधुओं, मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, जो चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सब के लिए भी और इंदौर महानगर के लोगों के लिए भी, कि आप सिद्धों की आराधना में अपना सौभाग्य अर्जित करें, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। पूरे समय महाराज श्री का चरण सानिध्य और संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखार बिंद से इस विधान के किए जाते हैं। एक अनुपम सौभाग्य है। इस विधान में आप अपनी सहभागिता दीजिएगा और सौभाग्य अर्जित कीजिएगा। सुशीला जी पाटनी अपने इस पूरे के पूरे शिविर के मुख्य पुण्यार्जक सुशीला जी पाटनी अपनी बात रख रही हैं, व्रती हैं। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी, मेरी दो शंका है छोटी। एक तो है कि महाराज श्री यहाँ इतने सारे उपवास करें, कोई 15, कोई 32, 10, तो उनमें ऐसा कौन सा आत्मबल है जो अपने यहाँ नहीं हर सब जगह ही, तो उनकी इतनी आत्मबल के साथ उपवास कर रहे हैं। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कभी ज़िंदगी में एक उपवास नहीं किया और वो बोलते हैं कि हमारा कभी चाय की वजह से सिर दुखता है, कई चीज़ें होती है, तो उनको कौन सा आत्मबल तैयार करे कि उपवास कर सकती है, और उनकी शक्ति हमारे पास कैसे आए कि हम 32 उपवास कर लें। बहुत सुंदर। देखिए, आत्मबल तो हमारे अंदर है, जगता है एक दूसरे की प्रेरणा से, और जब हम इस तरह के समूह में जुड़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो जिनके भाव नहीं है उनके भी भाव हो जाते। आज ही एक भाई, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आप लोगों की पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और 10-10 उपवास कर रहे हैं, 16 उपवास कर रहा है। एक भाई ने कहा कि मैंने इन सबको देख करके ज़िंदगी में पहली बार आज मेरा तीसरा उपवास और मैं कर रहा हूँ, वो व्यवस्था कर रहा हूँ। तो एक दूसरे को देखने से मनोबल जगता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति एक बार मन बना ले तो असंभव भी संभव किया जा सकता है। हमारे अंदर शक्तियाँ अनंत है, उद्घाटन हमारे अंदर धीरे धीरे होता है। जो जो हम अपनी शक्तियों को उद्घाटित करते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो हम उसी तरीके से अपनी शक्ति को उद्घाटित करके जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न है। महाराज जी, एक शंका छोटी सी, कि अभी गौशालाओं में गायों के पास बहुत सारी मक्खी वगैरह होती है, तो वो क्या है कि मैंने 1-2 जगह देखा था कि थैलियाँ लगाते हैं पानी डाल के, पान जैसे अपन बांदरवाल लटकाते हैं ऐसे लटकाते हैं। तो महाराज श्री जी, हमने भी अपने गौशाला में लगा रखी है, तो क्या इसमें कोई दोष तो नहीं लगता? देखिए, बहुत अच्छा उपक्रम है, मुझे भी कुछ लोगों ने बताया। अगर घरों में या कहीं मक्खियाँ ज़्यादा आ जाए तो प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग में, जो एकदम ट्रांसपेरेंट बैग हो, उसमें पानी भरकर आप लटका दो और लटका दीजिए बंधन मारे की तरह। तो वो आपने लटका दिया तो एक भी मक्खी नहीं आएगी। आप लोग प्रयोग करके देख लीजिए, आपने तो शायद प्रयोग किया होगा। हमने प्रयोग किया था। हमारा मक्खी आती है? एक भी नहीं आती। तो इससे अच्छी बात क्या है? आप बोल रहे कोई दोष नहीं लगेगा, मैं तो कहूँगा पुण्य लगेगा। गौशाला में प्रयोग किया तो अच्छा, गैया मक्खियों से बचेगी, मक्खियों की हिंसा बचेगी, संक्रमण बचेगा, सब कुछ है। अब रहा सवाल पानी का, तो आपके घर में अनछना पानी रहता है कि नहीं रहता? अब वो क्या करो, उस पानी को फेंकना मत और ज़्यादा दिन तक मत रखना, ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। हर तीसरे, चौथे, 5वें दिन, 4-5 दिन में अगर उस पैकेट को बदल दिए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, और ऐसा ही कार्य करना चाहिए, उसी से रास्ता प्रशस्त होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। कल के कार्यक्रम की जो रूपरेखा आप सबके बीच रखी गई, आप सब उसी हिसाब से अपना समय सुनिश्चित करेंगे, और इंदौर शहर के जितने लोग जो यहाँ अनुपस्थित हैं, वे भी समय पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएंगे। बोले परम पूज्य ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए सायंकालीन आरती प्रारंभ करेंगे। संगीतकार जी तैयार हो जाएं, सभी आ जावे। यह है एक मिनट।
जी। जिन्होंने लगातार 5, 7, 6, 3 या 10 उपवास किए हैं और जिन्हें आगे उपवास करना है और जिनकी गाड़ी थोड़ी लड़खड़ाई हुई है, वे अभी दोनों भैया जी से मिल लेंगे, आपको हल्का सा टॉनिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। जो भी दीर्घ उपवासी वो ले लें। चल, हाँ। यह विधि मंगल आरत। पहले भैया श्री जी की आरती पहले। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना नहीं है? आज भैया चलो घूमने गए हैं। ठीक। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरत श्री जिन राजा, भवदधि पारि उतारे जिहाजा। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। दूसरी आरत सिद्धन केरी, तुमरन करते मिटे भव फेरी। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। तीसरी आरत सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरत श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पांचवी आरत साधु तिहारी, सुमति विनाशन सिरि अधिकारी। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। हेलो, प्रेमाण सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। प्रेमाण सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी मूरत निहारो। आरती उतारो तारी मूरत निहारो। तीर्थ बिहारी हो, तीर्थ बिहारी ऋषिराज, आज तारी आरती उतारो। तीर्थ बिहारी ऋषिराज, आज तारी आरती उतारो। आत्मे पिपासो ये चातक आए, आत्मे पिपासो ये चातक आए। अज्ञाते अमृते पाने को आए। बरसा दो, बरसा दो अमृत आज, आज तारी आरती उतारो। प्रेमाण सागर जी महाराज। सुनो, अबे भैया जी, ये सब पुण्यार्थिक है क्या? केवल चरणों पुण्यार्थिक की परिवार रज को बुलाया था को ना? सिर पर लगाओ। चरणों की रज को सिर पर लगाओ। जन्म मरण के कष्ट मिटाओ। मुक्ति का मुक्ति का पाओ सम्राज, आज तारी आरती उतारो। प्रेमाण सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। कब से ये प्यासी है अखियाँ हमारी, कब से ये प्यासी है अखियाँ हमारी। गीत राग मूरत ये प्यारी प्यारी, गीत राग मूरत ये प्यारी प्यारी। सपना हुआ हो, सपना हुआ साकार, आज तारी आरती उतारो। सपना हुआ साकार, आज तारी आरती उतारो। प्रमाण गौरी की है महिमा न्यारी, इनके आशीष का अति